क्या आप जानते हैं वो कौन था जिसने स्वयं मृत्यु को पराजित किया, जिस बालक ने शिव के नाम का जाप करते हुए अमरत्व पा लिया? ये है मार्कंडेय ऋषि की कथा। बहुत समय पहले ऋषि मृकंद और उनकी पत्नी मरुद्वती भगवान शिव की उपासना कर रहे थे, संतान की प्राप्ति के लिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और कहा, दो विकल्प हैं, एक पुत्र जो दीर्घायु होगा पर मूर्ख, या एक पुत्र जो अत्यंत बुद्धिमान होगा लेकिन केवल 16 वर्ष तक जिएगा। दोनों ने बिना झिझक कहा, हमें बुद्धिमान पुत्र चाहिए, चाहे वो अल्पायु ही क्यों ना हो। समय बीता और जन्म हुआ मार्कंडेय का। वो असाधारण बुद्धि वाला बालक था। बचपन में ही उसने वेदों का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऋषि मुनि उसके पास आते, प्रश्न पूछते और उसके उत्तरों से चकित रह जाते। लेकिन नियति आगे बढ़ रही थी। 16वां वर्ष नजदीक आ गया। उस दिन जब सूर्य उगा, मार्कंडेय ने देखा उसके पिता एक चिता तैयार कर रहे हैं। किसके लिए ये? उसने पूछा। पिता बोले, तुम्हारे लिए पुत्र, आज तुम्हारे जीवन की अवधि पूरी हो रही है। माँ ने आंसू रोकते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा शरीर नश्वर होगा पर तुम्हारा नाम अमर रहेगा। मार्कंडेय शांत हो गया। वो बैठा, मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और ध्यान में लीन हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो पूरी आत्मा से शिव का स्मरण कर रहा था। उसी क्षण आकाश में अंधकार छा गया। यम के दूत प्रकट हुए। उन्होंने मार्कंडेय की आत्मा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें कोई अदृश्य शक्ति पीछे धकेल देती। शिव का नाम उसके चारों ओर एक दिव्य कवच बन गया था। जब दूत असफल हुए, स्वयं यमराज आए। उन्होंने कहा, बालक, तुम्हारा समय पूरा हुआ। और उन्होंने फंदा डालकर मार्कंडेय को शिवलिंग समेत खींच लिया। बालक की सांसें टूट रही थीं, पर उसके होठों से केवल एक ही शब्द निकला, महादेव। अचानक डमरुओं की गूंज से पृथ्वी कांप उठी। प्रकाश का तेज विस्फोट हुआ। स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। शिव ने आदेश दिया, बालक को छोड़ दो। यम बोले, भगवान, उसके जीवन की अवधि समाप्त हो चुकी है। शिव मुस्कुराए, अब मैं उसके लिए नियम बदल रहा हूं। आज से ये बालक अमर होगा। इसकी भक्ति ने मृत्यु पर विजय पा ली है। यम पीछे हटे और शिव ने बालक को आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा। तुम्हारे नाम से निकले मंत्र का उच्चारण करने वाला मृत्यु के भय से मुक्त रहेगा। और तभी शिव ने घोषणा की, ये मंत्र अब महामृत्युंजय मंत्र कहलाएगा। जब यम पुनर्जीवित हुए, देवताओं ने शिव को प्रणाम किया। कहने लगे, आप कालांतक हैं, वो जो